हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की कड़ी में आज हम लोग जीएस के एक और पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है साइंस का पोर्शन। साइंस में हम लोग जानते हैं कि 3 भाग हैं हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसमें से हम लोग फिजिक्स का पहला पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिससे एक क्वेश्चन पूछता ही है, वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक तथा मापन। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं, यानी कि भौतिक राशियां किसे बोलते हैं, ठीक है। भौतिक राशियां, देखिए फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियां किसको बोलते हैं। तो वैसी सभी राशियां जिसका एक मात्रक होता है और जिसे हम लोग माप सकते हैं, है ना। वैसी सभी राशियां जिनका एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप में उसे मापा जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक भौतिक राशि है हमारा, जैसे हम लोग मान लेते हैं वेट। वेट क्या है, हमारा एक भौतिक राशि है, ठीक है। तो हम लोग कैसे मानेंगे कि वेट एक भौतिक राशि है, क्योंकि हम लोग इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो वेट को है हम लोग एक निश्चित यूनिट के द्वारा इसको दर्शाते हैं, जैसे किलोग्राम हो गया, ठीक है, ग्राम हो गया, फिर आता है मिलीग्राम हो गया, है ना। तो एक जो भौतिक राशि वेट है उसको हम लोग एक यूनिट के द्वारा उसको व्यक्त कर सकते हैं और इसको माप सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका एक मैग्नीट्यूड हो गया 5, तो ये 5 किलोग्राम है। 6 है, 6 किलोग्राम है। 10 है तो 10 ग्राम है। 50 है तो 50 ग्राम है। 5 है तो 5 मिलीग्राम है, ठीक है। जैसे एक और हम लेते हैं भौतिक राशि, जैसे बल, फोर्स। जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी भी काम को करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। तो फोर्स हम कितना लगाएंगे, ठीक है, हम कितना फोर्स या कितना बल लगाएंगे वह कार्य मेरा पूरा हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ एक मैग्नीट्यूड होगा कि कितना, 1, 2, 5, 10, कुछ ना कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, ठीक है। कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा जो उसका मैग्नीट्यूड दर्शाएगा। और इसको क्या है, फिर हम इसको प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं किसी यूनिट के माध्यम से। जैसे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, है ना। तो हम लोग बोलेंगे 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, या फिर 110 न्यूटन, 15 न्यूटन, है ना। मतलब कि देख रहे हैं यहाँ पे कि इस बल को जो हम माप रहे हैं उसको एक नियत संख्या के द्वारा हम दर्शा रहे हैं, ठीक है। 5, 10, 110, 15, और इसका एक मापने का एक मात्रक है न्यूटन, 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 जिससे हम लोग को पता चलता है कि यह आखिर कितना है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लोग भौतिक राशियाँ। मतलब भौतिक राशियाँ किसको बोलते हैं, वे सभी राशियाँ, वे सभी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से उसे मापा जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी हो गई भौतिक राशियाँ। जैसे वेट हो गया, बल हो गया, दूरी हो गया, है ना, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम लोग माप सकते हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 50 किलोमीटर, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे भौतिक राशि। आगे हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो जो हम लोग भौतिक राशियां हैं उसको मापते हैं तो उसे किसी न किसी एक मात्रक के द्वारा हमको
दर्शाना पड़ता है ना, किसी न किसी एक मात्रक के द्वारा हमको दर्शाना पड़ता है। तो वही मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसे कैसे मापते हैं वो भी हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि मापन। हम किसी भी चीज को कैसे मापते हैं? मापन यानी कि मेजरमेंट। क्या है मेजरमेंट? मेजरमेंट मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है ना? तो बोलता मेजरमेंट क्या है? तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं? कि जो भौतिक राशि हमारा दिया हुआ है ना, और उसका एक हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी में एक वैल्यू मान लेते हैं ना, जो कि उस भौतिक राशि के सेम नेचर का होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक कोई चीज़ है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की दूरी है, और एक पॉइंट ए से यहाँ ये पॉइंट सी से डी तक की दूरी है। ये दूरी थोड़ी छोटी है, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है हमारा दिल्ली और ये हमारा है मुंबई, और ये सी पॉइंट हमारा श्रीनगर और एक है कन्याकुमारी। ठीक है, और मान लेते हैं एक यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी है, सपोज दैट ये एक्स और ये वाई। अब क्या करते हैं, हम कंपेयर करेंगे। किसका कंपेयर करेंगे? जो मान लेते हैं एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग मानते हैं, एक्स और वाई की दूरी जो है वो है 1 मीटर, है ना। 1 मीटर क्या है? एक्स और वाई की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। ये हम मेज़र कर लिए। अब इसी मेज़रमेंट का यूज़ करके, चूँकि ये भी एक प्रकार का दूरी है और ए से बी तक भी क्या एक दूरी है, और सी से डी तक भी क्या एक प्रकार की दूरी है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक्स और वाई का जो है, ये जो हम मापे हैं इसका दूरी वो है 1 मीटर। चूँकि इसका नेचर और इसका नेचर क्या सेम है, और एक हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी मान लेते हैं कि एक्स और वाई के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर है। तो इसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज़ करके इसके सेम नेचर के जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उस पर हम लोग कंपेयर करेंगे कि एक्स और वाई का मान लेते हैं 1 मीटर है। चूँकि दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो मान लेते हैं एक्स और वाई के बीच में दूरी ऐसे ऐसे करके नापते जाएंगे नापते जाएंगे नापते जाएंगे। सपोज दैट ये हो गया, मान लेते हैं एक तरीके से, ठीक है, मान लेते ये हो गया 100 मीटर। यानी एक्स और वाई कितने टाइम्स यहाँ पे? 100 टाइम्स है। और ये जो हमारा ये जो हम यूनिट माने हैं वो क्या दिखा रहा है कि ये एक्स और वाई का जो दूरी है, जो स्टैंडर्ड दूरी है, उसके 100 गुना के बराबर कितना है? ए और बी की दूरी है। ठीक है, अब फिर ये एक्स वाई का जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माने हम लोग कि एक्स और वाई के बीच में जो दूरी है वो 1 मीटर है, तो फिर इसका कंपेयर हम लोग करेंगे इस डिस्टेंस को नापने में। तो मान लेते हैं सी और डी के बीच में दो एक्स और वाई जो है वो 10,000 टाइम है। तो हम क्या बोलेंगे कि चूंकि ये 1 मीटर यहाँ पे 10,000 टाइम्स है, तो श्रीनगर और कन्याकुमारी की बीच की दूरी मान लेते हैं हम कितना हो जाएगा? 10,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मेजरमेंट इसी को बोलते हैं। क्या? मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी दिए हुए फिजिकल क्वांटिटी का, है ना, किसी भी दिए हुए फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं जो हम लोग एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी मानते हैं जो कि सेम नेचर का होता है उससे। ठीक है, सपोज दैट मान लेते हैं हम ये गेहूं का बोरा है ना, ये क्या है? गेहूं से भरा हुआ एक बोरा है, और एक हमारे पास एक इस तरह का कप है जिसमें कुछ गेहूं आता है छोटी क्वांटिटी में, है ना। तो अब इसमें से जो हम अगर हम इससे इसको मापे, तो मान लेते हैं ये जो हमारा मापन का जो विधि है, ये जो हमारे पास कप है, उसे एक बोरे में मान लेते हैं, एक बोरे में
1000 टाइम्स जो है इस कप के बराबर आया। तो हम कैसे मापेंगे कि इसमें जितनी गेहूं है उससे 1000 गुणा किस में है, इसमें है। तो अब मान लेंगे क्या, ये तो मेज़र हो गया। अगर कोई हमसे पूछेगा कि भाई कितना गेहूं है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जितनी गेहूं आ रही है उससे 1000 बार इसमें गेहूं है। ठीक है, तो ये माप दिए, लेकिन अब इसको बोलेंगे कैसे, इसका एक मात्रक होना जरूरी है। तो मान लेते हैं कि इस कप में हमारा 1 किलोग्राम गेहूं आ रहा है ना। तो 1 किलोग्राम मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, और किलोग्राम क्या हो गया हमारा, यूनिट हो गया, है ना। तब हम बोलेंगे कि अगर इसमें 1 किलोग्राम गेहूं आ रहा है तो इस बोरी में कितना किलोग्राम गेहूं आएंगे। चूंकि ये 1000 टाइम्स, तो इसमें भी 1000 किलो गेहूं आएगा। ठीक है, तो मेजरमेंट हम लोग मापन इसी को बोलते हैं कि किसी भी दी गई भौतिक राशि का हम लोग कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हम लोग मानते हैं सेम नेचर का होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम इस कप में 1 किलोग्राम गेहूं आ रहा है उससे हम लोग दूरी नापने लगें, ऐसा नहीं हो सकता है। या फिर 1 मीटर की जो दूरी है उससे हम लोग टेम्परेचर माप लेते हैं, क्या हम लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। ऐसा कभी सुने हैं कि आज का टेम्परेचर 5 मीटर है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग नेचर के हैं, है ना। दूरी अलग फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो इनको जो मापने की विधियां होगी वो भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी, है ना। हम हमेशा एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो मानते हैं वो एक सेम नेचर का होना चाहिए, हम उसी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दूरी को मापने के लिए अगर हम मीटर को माने स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो वो दूरी ही मापेगी उससे। वेट वेट मापेंगे, टेम्परेचर टेम्परेचर मापेंगे, है ना। समझ में आ रहा है मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो मेजरमेंट हमेशा जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि का करेंगे तो जो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी मानेंगे वो सेम नेचर का ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यूनिट, यूनिट किसे कहते हैं। मात्रक। देखिए मात्रक किसे बोलते हैं, तो यूनिट बोला जाता है एक ऐसी क्वांटिटी को, है ना, एक ऐसी मात्रा को जिसका एक फिक्स मैग्नीट्यूड होता है, फिक्स वैल्यू होता है, जिसको हम लोग उस वैल्यू को यूज करते हैं दूसरे उसी प्रकार के सेम नेचर के अलग क्वांटिटीज को मापने में, है ना। क्या बोले हम कि यूनिट एक ऐसा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का क्वांटिटी है जिसे हम लोग यूज करते हैं उसी सेम नेचर के फिजिकल क्वांटिटीज को और उसके मैग्नीट्यूड को मापने में, है ना। अगर हम बोले तो यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, अगर हम लिख सकते हैं यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड which is used to measure the magnitudes। मैग्नीट्यूड्स मतलब होता है मात्रा, और कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स, है ना। मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम नेचर, ऑफ द सेम नेचर। ठीक है, यहाँ पे सेम नेचर होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग देखे थे कि किलोग्राम से हम टेम्परेचर नहीं नाप सकते हैं, मीटर से हम वेट नहीं नाप सकते हैं, है ना। तो एक सेम नेचर का होना चाहिए। ठीक है, जैसे लेंथ का यूनिट होता है मीटर, हम लोग मीटर मापते हैं। वेट किलोग्राम, टाइम सेकेंड, ठीक है, फोर्स
न्यूटन, एरिया, मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब क्या है, यूनिट है। तो किसके, जो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ हमारा, लेंथ है, वेट है, टाइम है, फोर्स है, एरिया है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और इसको मापने का जो एक यूनिट है, जिससे हम लोग एक नोन क्वांटिटी है ना, तो वही उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट बोलते हैं। चलिए, तो अब बोलता है यूनिट कितने प्रकार के होते हैं। तो यूनिट बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला हमारा फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल राशियां। और दूसरा हमारा है डिराइव्ड यूनिट्स, जिसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, चलिए, फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है। तो देखिए, फंडामेंटल यूनिट्स किसको बोलते हैं ना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स या फिर इसी को बेसिक यूनिट बोला जाता है, मूल राशियां। तो ये वैसे यूनिट्स होते हैं जिनका, ये वैसे यूनिट होते हैं या फिर वैसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिसके यूनिट निकालने में किसी दूसरे क्वांटिटीज का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, जो स्वयं पर निर्भर करती हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे लंबाई है ना। तो लंबाई का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है। ठीक है, लंबाई को मापने में किसी दूसरे यूनिट का हेल्प नहीं लिया जाता है ना। यानी कि बेसिकली बात यह है कि फंडामेंटल यूनिट्स वैसे यूनिट्स होते हैं जिनके यूनिट्स ये निकालने के लिए दूसरे किसी भी अदर क्वांटिटीज़ का हेल्प नहीं लिया जाता है। और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट्स, जिसमें हो गया लंबाई, हो गया वेट, हो गया टाइम, हो गया। ठीक है, ये सब है। अब फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं, तो बेसिकली फंडामेंटल यूनिट होते हैं 7, और 2 होते हैं कंप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो जो बेसिक यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इससे क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा लेंथ, लेंथ इसका यूनिट क्या है, मीटर। दूसरा है वेट, इसका यूनिट है किलोग्राम। तीसरा है टाइम, सेकंड। 4 हमारा टेम्परेचर, इसको हम लोग ताप बोलते हैं, केल्विन। 5 हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका है कैंडेला। लेंथ हो गया, वेट, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और एक हमारा होता है जिसको हम लोग मोल में नापते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या, उसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा। इसको हम लोग मापते हैं मोल में। और साथ में हमारा विद्युत धारा,
इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। ठीक है, तो ये जो 7 हमारा क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ज्योति तीव्रता, ठीक है, कैंडेला। अब देखिए, और 2 होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। पहला है एंगल, जिसको लोग रेडियन में मापते हैं, और दूसरा है दूसरा क्या है, एक एंगल है और एक सॉलिड एंगल, जिसको लोग मापते हैं स्टेरेडियन में। ठीक है, स्टेरेडियन में इसको एसआर से दर्शाया जाता है और इसको RAD से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स हमारे क्या हो गए, 7 बेसिक यूनिट हो गए और 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स हो गए। लेंथ मीटर, वेट किलोग्राम, समय सेकेंड, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत धारा एम्पियर। एम्पियर, ठीक है, और ये हो गया हमारा मोल, ये हो गया कैंडिला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फंडामेंटल यूनिट्स। अब हम लोग आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स में, व्युत्पन्न राशियां। डिराइव्ड यूनिट्स या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, तो ये वैसे क्वांटिटीज हैं जिसके यूनिट को निकालने के लिए हम लोग को बेसिक यूनिट पर निर्भर होना पड़ता है, फंडामेंटल यूनिट्स पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। जैसे अगर हम बोलेंगे तो मान लेते हैं हम, क्या मान लेंगे, वेग, वेलोसिटी, इसका क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देख रहे हैं वेग का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। चूंकि वेग जो फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम, या फिर यहाँ पे ये वेग का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे चाल बराबर हो जाते, क्या होता है, दूरी बटा समय। तो इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। कैसे, अब यहाँ पे हम लिखे थे डिस्टेंस, फिर उसको काट कर दिया डिस्प्लेसमेंट, ऐसा क्या है, तो हम लोग जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहले क्या होता है। ठीक है, पहले लोग समझ लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस यानी कि दूरी, और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। देखिए, इन दोनों में देखने में तो सेम टाइप का लगता है, लेकिन है इसमें पेचीदा थोड़ा। देखिए, मान लेते हैं ये एक बिंदु है ए और ये एक बिंदु है बी,
तो अगर हमको ए से बी में जाना है तो बहुत सारे वे हो सकते हैं। हम यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, हम इस वाले रास्ते से ही पहुँच सकते हैं, हम इस वाले रास्ते से ही पहुँच सकते हैं, और हम ऐसे एकदम सीधा यहाँ पे भी पहुँच सकते हैं। मतलब इसका एक रास्ता है, दो रास्ता है, तीन रास्ता है और चार रास्ता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ए से बी तक जाने के चार रास्ते हैं, हम किसी को भी फॉलो करके बी तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हम पहला रास्ता चूज करते हैं, तीसरा रास्ता चूज करते हैं और चौथा रास्ता चूज करते हैं, तो ये सब क्या कहलाएगी? ए से बीच की कहलाएगी दूरी, है ना। ए से बीच के बीच क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। लेकिन जब हम ए से बी पहुंचने में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, क्या बोले हम? शॉर्टेस्ट पाथ का यूज करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। जैसे ए और बी के बीच में जो दूसरा रास्ता है, वो ए और बी के बीच का क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। और शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है ना। शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। यानी कि ए और बी के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, और यही इसका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्टेस्ट पाथ को छोड़कर दो बिंदुओं के बीच में जितनी भी वो लेंथ होगा, ए और बी के बीच में जो लेंथ होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। लेकिन ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का क्या है? दूरी है। तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। ये पर है, टाइम का है सेकंड। चाल है हमारा, चाल दूरी बटा समय, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम मान लेते हैं एरिया, क्षेत्रफल। तो किसी का भी क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुनी चौड़ाई, लंबाई गुनी चौड़ाई। तो लंबाई भी क्या है? दूरी है, तो इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर, गुने चौड़ाई भी एक प्रकार क्या है? दूरी है, तो इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर, यानी हो गया इसका मीटर स्क्वायर, है ना। तो क्षेत्रफल का जो यूनिट है क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, क्षेत्रफल क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। क्यों है? क्योंकि इसके यूनिट के मेजरमेंट के लिए हमको किसका यूज करना पड़ रहा है? फंडामेंटल यूनिट का यूज करना पड़ रहा है। इसीलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लेते हैं बल। बल क्या है? एक व्युत्पन्न राशि। कैसे? बल, बल किसको बोलते हैं? बल को हम कैसे डिफाइन करते हैं बताइए? तो बल क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास का क्या हो जाएगा? किलोग्राम, है ना। और एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे मास है, वेट है, इसमें भी दैट डिफरेंस है ना। तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सुधार करना होगा। ये हम लोग यहाँ पे वेट बोल देते हैं ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास। द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में।
ठीक है, ये हो जाएगा बल, द्रव्यमान गुणित त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमारा क्या हो गया, न्यूटन। चलिए, तो बल एक क्या है, व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। अब हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो अपने यूनिट के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता है, और डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, जो अपने यूनिट्स के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, है ना। फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ही बोलते हैं, और डिराइव्ड यूनिट्स को हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का यूनिट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए हैं मात्रक, मात्रकों का वर्गीकरण, है ना। भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियों को कैसे मापते हैं, ठीक है। और भौतिक राशियों का मात्रकों का जो वर्गीकरण है वो दो टाइप से होता है, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, है ना। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट भी हम लोग पढ़े थे, दो होता है, रेडियन, स्टेरेडियन, है ना। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप लोग का काम क्या है कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं और डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं, हम लोग सीखेंगे आगे कि डिराइव्ड यूनिट्स का यूनिट कैसे निकालते हैं। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ लेंगे और हम लोग उसकी यूनिट को कैसे निकाला जाता है उसके बारे में सीखेंगे। फिर हम लोग उसकी कुछ कुछ विमाएँ भी देखेंगे, डायमेंशंस कैसे निकालना है वो भी हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जितने भी व्युत्पन्न राशि है ना, उसका डेफिनेशन आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि जब तक डेफिनेशन आएगा नहीं तब तक हम लोग उसका यूनिट या फिर डायमेंशन नहीं निकाल सकते, है ना। तो कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, बाकी आप लोगों को खुद से पढ़ लेना है, जो जो इम्पोर्टेंट होगा इसमें हम बता देंगे। और आप जितना कर सकते हैं, जितने फिजिकल क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन सीख सकते हैं वो सीख लीजिएगा, क्योंकि जब कभी फंसिएगा, आप किसी का यूनिट आपको याद नहीं होगा, तो अगर आपका फंडामेंटल यूनिट याद होगा तो उसका यूज़ करके आप लोग किसी भी डिराइव्ड यूनिट्स या फिर जितने भी व्युत्पन्न राशियाँ उसका यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।